हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे गोलीय अपवर्तक सतह। तो आपने बोला था कि यदि अपवर्तक सतह को, यदि पृथक्कारी सतह को हम किसी गोले का भाग माने तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गोलीय अपवर्तक सतह बोलते हैं। हम लोग गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र निकाल रहे थे। हम लोगों ने उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र निकाल लिया था जब बिंब विरल माध्यम में रखा हुआ प्रतिबिंब सघन बन रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो कल आप लोगों ने सूत्र निकाला था वह गोलीय अपवर्तक सतह की अन्य सभी स्थितियों में लागू होगा। सूत्र क्या था वो बात कर लेते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब की ध्रुव से दूरी बराबर दूसरे का अपवर्तनांक माइनस पहले का अपवर्तनांक बटा वक्रता त्रिज्या। यहां म्यू2 से मतलब क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिसमें गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण संश्रित हो रही होगी। म्यू1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें से प्रकाश किरण संश्रित होते हुए गोलीय अपवर्तक सतह पर आपतित होती है। v प्रतिबिंब की गोलीय अपवर्तक सतह के ध्रुव से दूरी है, u बिंब की गोलीय अपवर्तक सतह के ध्रुव से दूरी है और r गोलीय अपवर्तक सतह की क्या है, वक्रता त्रिज्या। यह सूत्र गोलीय अपवर्तक सतह की सभी स्थितियों में लागू होगा, चाहे गोलीय अपवर्तक सतह उत्तल हो, अवतल हो, बिंब विरल में रखा हो, सघन में रखा हो, प्रतिबिंब वास्तविक बने, प्रतिबिंब आभासी बने। लेकिन एग्जाम में 12th एग्जाम के अंदर आपसे किसी पर्टिकुलर स्थिति के लिए डेरिवेशन आपसे करवा सकता है। तो जो कल अपन ने डेरिवेशन किया था बिल्कुल वो के वही स्टेप्स फॉलो होंगे। तो आज अपन वापस क्या करते हैं, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह लेते हैं, बिंब को फिर विरल माध्यम में रखते हैं, लेकिन आज अपन प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, आभासी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, दिस इज सुमित नोवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट लवेबल प्यारा सा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन लाइव, स्पॉन्सर्ड बाय न्यू नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बात करते हैं अगेन अपन उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। बिंब आप लोगों ने कल कहां रखा था, विरल माध्यम में रखा था, लेकिन कल प्रतिबिंब लास्ट क्लास में प्रतिबिंब वास्तविक बनाया था। आज प्रतिबिंब अपन क्या बना रहे हैं, आभासी बना रहे हैं। तो देखेंगे प्रतिबिंब आभासी कब बनेगा और उसके लिए अपन क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो गौर फरमाइएगा, यह मेरी गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यम को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। मान लीजिए इधर सघन माध्यम है और इधर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो गोलीय अपवर्तक सतह का उत्तल पार्श्व विरल माध्यम की तरफ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। ठीक है कि नहीं बात। ये गोलीय अपवर्तक सतह इस गोले का एक छोटा सा भाग है, तो इसका ये केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। गोलीय अपवर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। तो जनाब अपन क्या करते हैं, बिंब को विरल माध्यम में रखते हैं। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अगर आप बिंब को इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, ज्यादा दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बन जाएगा, और अगर आप थोड़ा पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्योंकि बिंब विरल माध्यम में रखा हुआ है, इस माध्यम में रखा हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक म्यू1 और इसका अपवर्तनांक म्यू2। मैं क्या करता हूं, मेरी आदत क्या है,
जिस माध्यम से प्रकाश किरणें संचरित होगी उसका अपवर्तनांक म्यू1 लूंगा और जिसमें अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जाएंगे उसका अपवर्तनांक मैं म्यू2 लूंगा। ठीक है साहब। इससे एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के अनुदेश, तो मुख्य अक्ष के अनुदेश जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, अर्थात ये प्रकाश किरण सीधी की सीधी चली जाएगी। एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो कि इस गोलीय अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है। आप सब जानते हैं क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ संचरित हो रही है तो ये क्या होगी, अपवर्तित होगी और अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब की ओर मुड़ने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस आपतन बिंदु ए पर अभिलंब खींचना पड़ेगा। गोलीय अपवर्तक सतह के किसी बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, उस बिंदु को गोलीय अपवर्तक सतह के वक्रता केंद्र से मिला देंगे। तो जनाब ये प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी और पता लगा ये मुड़कर इस दिशा में संचरित हुई, मुड़कर इस दिशा में संचरित हुई। तो यह अपवर्तित किरण है, यह भी अपवर्तित किरण है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि ये दोनों अपवर्तित किरणें कौन सी प्रकृति की है, अभिसारित प्रकृति की है। तो ये आगे जाकर तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें आपको पीछे यहां से आते हुए अपील होगी। अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब, लेकिन यह प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, क्योंकि यह दोनों किरणें वास्तव में जाकर नहीं कट रही है। आपका डायग्राम बन चुका है, अब आपको कौन ये प्रदर्शित करने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपतित किरण अभिलंब एस, अभिलंब हो गया ऐसी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी अल्फा, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी बीटा, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा गामा। बिंब की ध्रुव से दूरी u लेंगे, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v लेंगे और वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी r लेंगे। आपके पास डायग्राम आ चुका है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि अगर हमको गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र निकालना है, अर्थात u v म्यू1 म्यू2 r के मध्य संबंध बताना है, म्यू1 म्यू2 r के मध्य संबंध बताना है, तो सेट स्टेप से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर स्नेल का नियम लगाएंगे। तो जनाब ए बिंदु पर स्नेल के नियम से, जैसे आप ए बिंदु पर स्नेल का नियम लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आर। ठीक है, आप सब जानते हैं अपन लोगों ने गोलीय अपवर्तक सतह के सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ assumptions लिए थे, कुछ अवधारणाएं ली थी और आपने बोला था कि हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या रखेंगे, अल्प रखेंगे। तो भैया आई व आर अल्प है, तो आप सब जानते हैं अगर आई और आर अल्प होंगे तो साइन आई किसके बराबर, आई के बराबर, साइन आर किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो मैं, म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर। डेरिवेशन वो का वो, ये स्टेप्स वो की वो ये जो लास्ट क्लास में हमने देखे थे। अब आपको क्या फाइंड आउट करने, आई और आर। तो आप मेरे को बताएंगे जनाब आई फाइंड आउट करने के लिए कौन सा त्रिभुज देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे। आई क्या चीज है, समझिए आई क्या चीज है,
आपतित किरण OA तथा अभिलंब AC के मध्य का कोण OAAC, तो त्रिभुज बना OAC। तो त्रिभुज OAC में हम देखेंगे तो आपको I अल्फा और गामा में से एक कोण बहिष्कोण दिखने वाला है और दो उस बहिष्कोण के सामने के अंतःकोण दिखने वाले। देखो OAC दिखा भैया लोगों? अरे हाँ दिखा भैया। तो ये क्या है? बहिष्कोण। अरे ये सामने के उसके दो अंतःकोण हैं। तो I बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। चूंकि अल्फा और गामा दोनों अल्प हैं तो अल्फा को tan अल्फा और गामा को tan गामा लिखा जा सकता है। अब मेरे को tan अल्फा tan गामा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस A से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दूंगा AN। तो tan अल्फा निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज देखना पड़ेगा? चलो देख लेते हैं त्रिभुज ONA। देखो भैया ONA, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? AN अपॉन NO। tan बीटा मेरे को देखना है, हालांकि ये बीटा भी नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। tan बीटा देखना है तो क्या देखना पड़ेगा? INA। देखो देखे INA, देखो देखो INA। अरे हाँ दिखा दिखा। तो tan बीटा क्या होगा? लंब बटा आधार। तो क्या होगा? AN अपॉन NI। और अगर आपको गामा देखना है तो समकोण त्रिभुज देखना पड़ेगा CNA। तो जनाब CNA आप देखेंगे तो tan गामा किसके इक्वल दिख रहा है? AN अपॉन NC। ठीक है साहब, लास्ट क्लास में भी अपन ने यही काम किया था। tan अल्फा आएगा, अरे आप देखो NA 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 तीनों में आ रहा है। बस अल्फा देखना है तो ONA, बीटा देखना है तो INA और गामा देखना है तो CNA। मान भर दीजिए यहां पर tan अल्फा tan गामा के। तो I इक्वल टू क्या हो गया? AN अपॉन NO प्लस AN अपॉन NC। मैं आपको बताऊं वापस, आप चाहे उत्तल गोल या अपवर्तक सतल हो, बिंब विरल में रखो, बिंब सगन में रखो, अवतल लो, बिंब विरल में रखो, बिंब सगन में रखो, I हमेशा OAC से आएगा और I हमेशा अल्फा गामा के फॉर्म में आएगा। कभी गामा प्लस अल्फा, कभी अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा, कभी अल्फा माइनस गामा आएगा। इसी तरह से अगर आपको R निकालना है तो क्या देखना पड़ेगा? IAC। तो गौर फरमाना, मेरे को I और R बताने थे। I बताने के लिए OAC, R बताने के लिए IAC। AC AC दोनों में कॉमन, बस ऑब्जेक्ट की जगह इमेज आ गया। तो आप जब इस त्रिभुज को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, बीटा गामा और R में से एक कोण बहिष्कोण होगा और सामने के दो उसके अंतःकोण होंगे, अर्थात अल्फा आएगा बीटा और गामा के फॉर्म में। तो देखो IAC, देखते देखें IAC, अरे दिखा। तो भैया IAC में कुछ बहिष्कोण दिखा क्या? हाँ जनाब दिखा। बताओ क्या दिखा? ये R। अरे IAC, ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई, ये बहिष्कोण दिखा R और सामने के अंतःकोण बीटा और गामा। तो भैया लोगों R इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो गया। बीटा क्या होता है? tan बीटा। गामा क्या होता है? tan गामा। तो डायरेक्ट लिख दो, आप बोले तो tan बीटा, अरे बीटा और गामा अल्प है ना, तो बीटा को हम tan बीटा
और गामा को tan गामा लिख सकते हैं। तो जनाब tan बीटा किसके बराबर हुआ? an अपॉन ni और tan गामा an अपॉन nc। आप लोगों ने आई और आर की वैल्यू निकाल ली। तो आई और आर की वैल्यू क्या रख दे समीकरण 1 में? आई और आर की वैल्यू कहां रख दे भैया? समीकरण 1 में रख दे। कोई तकलीफ हो तो फरमा दीजिए जनाब। तो आई व आर का मान, समीकरण 1 में रखने पर, तो साहब मैं आई और आर का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? म्यू1 आई क्या है? an अपॉन आई कहां गया? आई है ना, an अपॉन no प्लस an अपॉन nc इक्वल टू म्यू2 आर कहां है जनाब? आर ये रहा, an अपॉन ni प्लस an अपॉन nc। an दोनों में से कॉमन आ गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड में से कॉमन आके कैंसिल। तो म्यू1 अपॉन no प्लस म्यू1 अपॉन nc इक्वल टू म्यू2 अपॉन ni प्लस म्यू2 अपॉन nc। ठीक है साहब, आप सब जानते हैं मेरे इस गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा है, और जब द्वारक बहुत छोटा होगा तो जब मैं इस A से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालूंगा तो NP के अति निकट होगा। तो जब NP के अति निकट होगा तो N से नापी गई दूरियों को क्या बोल दूंगा? P से नापी गई दूरियां। तो चूंकि NP के अति निकट है इसलिए NO लगभग बराबर PO, NC लगभग बराबर PC, NI लगभग बराबर PI। सिंपल सा मतलब N की जगह P लिख दो भैया, और कुछ भी नहीं है। तो म्यू1 अपॉन PO प्लस म्यू1 अपॉन PC इक्वल टू म्यू2 अपॉन PI प्लस म्यू2 अपॉन PC। ठीक है जनाब। P पोल ध्रुव, O बिंब, पोल ध्रुव की बिंब से दूरी U, P पोल, I प्रतिबिंब दूरी V, P पोल, C वक्रता के दूरी R। तो भैया P से O तक की दूरी U, P से I तक की दूरी V, P से C तक की दूरी R। लेकिन जनाब अपन चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर गोलीय अपवर्तक सतह के लिए निकाला गया सूत्र अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो, उसके लिए यहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी? चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी। तो चिन्ह परिपाटी से P से O पर जाएगा, अरे सारी दुनिया ध्रुव से नापी जाएगी। P से O पर गया तो आपतित किरण के विपरीत गया जनाब, तो माइनस। P से I पर जाऊंगा तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाऊंगा, माइनस। P से वक्रता केंद्र पर जाऊंगा तो आपतित किरण की दिशा में जाऊंगा तो प्लस। तो बस बढ़ दो, म्यू1 अपॉन PO माइनस U, म्यू1 अपॉन PC प्लस R, म्यू2 अपॉन PI माइनस V, म्यू2 अपॉन PC प्लस R। इसको इधर ले आते और इसको इधर भेज देते हैं भैया। तो जैसे ही इधर आएगा क्या हो जाएगा? म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इक्वल टू म्यू2 अपॉन R माइनस म्यू1 अपॉन R। तो म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इक्वल टू R लघुत्तम म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। तो ये संबंध आ गया, क्या आया? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा
प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी माइनस पहले का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बराबर दूसरे का अपवर्तनांक माइनस पहले का अपवर्तनांक अपॉन वक्रता त्रिज्या। ध्यान रहे यू वी आर न्यूमेरिकल करते टाइम पर क्या आएंगे, चिन्ह सहित। तो इन न्यूमेरिकल यू वी आर क्या आएंगे, विद साइन आएंगे, चिन्ह सहित आएंगे, चिन्ह परिपाटी आपको लगानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने दो डेरिवेशन देख लिए और दोनों डेरिवेशन में सूत्र लिया था, लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपसे बोले उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र बताइए जब बिंब विरल में रखा हो, प्रतिबिंब वास्तविक बने, बिंब विरल में रखा हो जब प्रतिबिंब आभासी बने। अवतल के लिए भी पूछ सकता है। तो मैं अब हर सिचुएशन के लिए डेरिवेशन सोल्व नहीं करूंगा, रे डायग्राम बना दूंगा, फिर डेरिवेशन आप ही सोल्व करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ही करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले स्नेल्स लगाना है। μ1 इक्वल टू μ2r आ जाएगा। I और R निकालना है। I निकालने के लिए क्या करेंगे, I निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज देखेंगे OAC। R निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज देखेंगे IAC। I जब आप OAC देखेंगे तो I अल्फा गामा में से एक बहिष कोण होगा और बाकी दो उसके सामने के अंतर कोण होंगे, अर्थात I आएगा अल्फा गामा के फॉर्म में। जब आप त्रिभुज देखेंगे IAC तो आप देखेंगे R बीटा और गामा में से एक बहिष कोण होगा, तो R आएगा बीटा और गामा के फॉर्म में, बस बीटा प्लस गामा आ सकता है, बीटा माइनस गामा आ सकता है, गामा माइनस बीटा आ सकता है। तो I अल्फा गामा के फॉर्म में आया, अल्फा गामा को tan अल्फा tan गामा लिख दो, बीटा को tan बीटा tan गामा लिख दो गामा को, ठीक है। अब आपको tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकालने हैं तो समकोण त्रिभुज देखेंगे। अल्फा निकालने के लिए, tan अल्फा निकालने के लिए ONA, tan बीटा निकालने के लिए INA और tan गामा निकालने के लिए CNA। तो सेट स्टेप से बस चेंज कहां होगा, यहां पर हर डेरिवेशन में यहां चेंज होगा और यहां चेंज होगा। कभी ये अल्फा प्लस गामा तो कभी अल्फा माइनस गामा तो कभी गामा माइनस अल्फा। तो बस ये चीज चेंज होगी, बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं अब अदर सिचुएशन के लिए भी रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, डेरिवेशन फिर आप ही करेंगे, ठीक है। तो अब फिर वापस उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह लेते हैं, लेकिन अब की बार बिंब को किधर रखते हैं, सघन में रखते हैं भैया। बिंब को सघन में रखते हैं और प्रतिबिंब क्या बनाते हैं, आभासी। अरे एक सेकेंड, बिंब विरल में रख दिया और प्रतिबिंब आभासी बनाया। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लिख लीजिए, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लिख लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया कंप्लीट, ठीक है साहब। चलिए अब बिंब सघन में रखते हैं और प्रतिबिंब वास्तविक बनाते हैं। कहने का मतलब वापस अपन गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र निकाल रहे हैं, u v μ1 μ2r के मध्य संबंध निकाल रहे हैं, लेकिन उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए और बिंब सघन माध्यम में रखते हैं। तो रब करने जा रहा हूं जनाब मैं। स्टेप्स बिल्कुल एक ही है, ये स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होने वाला, बस रे डायग्राम सही बनना चाहिए और आपको थोड़ा सा अंतःकोण बहिष्कोण देखने आने चाहिए, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये गोलीय अपवर्तक सतह जो दो माध्यम को पृथक कर रही है, ठीक है। इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। चूंकि इस गोलीय अपवर्तक सतह का उत्तल पार्श्व विरल माध्यम की तरफ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। आपकी इस गोलीय अपवर्तक सतह को मैं इस गोले का भाग मान सकता हूं, तो इसका केंद्र क्या होगा, वक्रता के, ये गोलीय अपवर्तक सतह का मध्य बिंदु हो गया। ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो चलिए बिंब इधर रखते हैं सघन माध्यम में,
चूंकि मैंने बिंब सघन माध्यम में रखा है तो प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएगी, तो सघन पहला माध्यम तो इसका अपवर्तनांक μ1 और विरल माध्यम बाद वाला तो इसका अपवर्तनांक μ2। तो गौर फरमाइएगा, जब मैंने बिंब विरल में रखा था तो μ1 विरल का अपवर्तनांक μ1 लिया था, सघन का μ2 लिया था, और जब सघन में रखा है तो इसका अपवर्तनांक μ1 है और विरल का अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं गेम। इस बिंब से एक प्रकाश किरण चलती है जो कि मुख्य अक्ष के अनुदेश गई। तो आप सब जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदेश जाएगी, लेंस गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के पश्चात सीधी की सीधी ही निकल जाएगी। एक और प्रकाश किरण लेते हैं, इस ओ से चलने वाली मैंने एक और प्रकाश किरण ली जो कि इस गोलीय अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित हुई, माध्यम चेंज नहीं होता, तो यह प्रकाश किरण बेचारी सीधी की सीधी ही चली जाती। लेकिन चूंकि ये सघन से विरल को जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब बनाए सबसे पहले। तो अभिलंब बनाने के लिए क्या करेंगे, इस आपतन बिंदु ए को वक्रता केंद्र से मिला दें। तो मैंने ये वक्रता केंद्र बना दिया, तो वक्रता केंद्र से मिला देंगे। तो जनाब ये अभिलंब हो गया, तो प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये इधर चली गई, तो ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, और दोनों अभिसारित प्रकृति की है, तो आगे जाकर ये यहां पर मिल जाएगी। अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा भैया, प्रतिबिंब। तो मेरा रे डायग्राम बन चुका है, बस अब मेरे को नोटेशन ही लिखने हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण, ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा, ये कोण गामा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी u, ये दूरी v और ये दूरी r, और प्रतिबिंब इधर है तो ये दूरी v हो गई। ठीक है, मैं आपको फटाफट बता दूं, त्रिभुज आपको देखना पड़ेगा r निकालने के लिए OAC, बस मैं हिंट दे रहा हूं, OAC देख के बताओ कौन सा बहिष कोण है। देखो भैया अच्छी तरह से, अरे गामा बहिष कोण है उनकी बात, तो गामा किसके बराबर हुआ, I प्लस अल्फा, तो I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा tan गामा माइनस tan अल्फा। आपको I निकालना होगा तो त्रिभुज देखना पड़ेगा IAC। अरे सबसे पहले तो स्नेस लगाना पड़ेगा μ1 इक्वल टू μ2r, फिर मैं I और r डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको करना कैसे निकलेगा। IAC ढूंढो IAC, तो देख के बताओ बहिष कोण कौन सा है, R बहिष कोण है और ये दोनों अंतर कोण है। तो R इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, तो tan बीटा बीटा प्लस गामा, तो tan बीटा प्लस tan गामा। यहां से इस पर लंब डाल दो, ये n हो जाएगा। tan अल्फा के लिए देख लो ONA, tan बीटा के लिए INA और गामा के लिए CNA। तो मैंने डायग्राम बना दिया, I और R भी आपको बता दिए। आगे की स्टेप्स आपको सोल्व करेंगे। अब की बार वापस फॉर्मूला वही आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। लेकिन अब की बार μ2 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। मेरी प्रैक्टिस क्या है, जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आती है उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 लेने की है, और जिसमें अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जाती है उसका अपवर्तनांक μ2 लेने की है। तो आप पॉज कर डायग्राम बना लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं वापस उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह ले रहा हूं।
बिंब को फिर सघन माध्यम में रख रहा हूं, लेकिन अब की बार प्रतिबिंब आभासी बनाऊंगा। गौर फरमाना, अभी मैंने बिंब वक्रता केंद्र से दूर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, बिंब को P और C के मध्य रखूंगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज कर डायग्राम बना लीजिए। चलिए, ठीक है साहब। अब प्रतिबिंब क्या बनाते हैं भैया, आभासी बनाते हैं। प्रतिबिंब आभासी बनाते हैं। उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है, ये गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यम को अलग अलग कर रही है। इधर सघन है और भैया इधर विरल है। ठीक है, तो ये इसका वक्रता केंद्र, ये मध्य बिंदु, ये मुख्य अक्ष। बिंब जनाब बिंब सघन माध्यम में रखा हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक μ1 ये बताने को थोड़ा सघन है ना, और इसका अपवर्तनांक μ2 है। चलो प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रकाश किरण गई, बिना मोड़े क्या हो जाएगी, बिना मोड़े क्या हो जाएगी, सीधी इधर निकल जाएगी। एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो कि इस गोलीय अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है, माध्यम चेंज नहीं होता, तो ये बेचारी भी सीधी की सीधी ही जाती, लेकिन माध्यम चेंज हो गया तो सीधी तो नहीं जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब बनाए इस पर। अभिलंब बनाने के लिए क्या करूंगा, इस ए बिंदु को क्या करूंगा, वक्रता केंद्र से मिला दूंगा। तो इस ए बिंदु को मैंने इसके वक्रता केंद्र से मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। आप लोगों के पास स्केल होता है, उससे बनाइएगा। ये अभिलंब हो गया, तो क्या होगा, प्रकाश किरण अब सीधी जाने के बजाय अभिलंब से दूर हटेगी, और पता लगा दूर हटके वो इधर गई। ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, साफ साफ पता लग रहा है आगे जाकर नहीं मिलेगी, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों को, तो ये दोनों आपको यहां से आती हुई अपीयर होगी, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब हो गया। ठीक है जनाब, ठीक साहब। चलिए कोण प्रदर्शित कर दे अपन। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। वाजिब बात है, ये दूरी v, ये दूरी u और ये दूरी r। वही स्नेल्स का नियम लगाएंगे, μ1 इक्वल टू μ2 r आएगा। ठीक है, I और R निकालना है। I निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, I निकालने के लिए OAC, OAC दिखा, देख के बताओ कौन सा बहिष्ठ कोण है। अरे ये तो अल्फा बहिष्ठ कोण है, तो अल्फा का मान I प्लस गामा, तो I इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। tan अल्फा माइनस tan गामा आप लिखेंगे, मैं तब जाऊंगा नहीं आगे। इसी तरह से IAC देखना है, तो IAC दिखा भैया IAC। जब मैंने IAC देखा तो सर ने तो बोला था, क्या बोला था कि जनाब R बीटा और गामा में से एक बहिष्ठ कोण दिखेगा और दो उसके सामने के अंतर कोण दिखेंगे। तो IAC में से IAC में मेरे को बीटा बहिष्ठ कोण तो दिखा, लेकिन
ए सी में से मेरे को ये वाला अंतःकोण पता ही नहीं लग रहा, ये वाला तो पता लग गया गामा, तो ये पता नहीं लग रहा। तो देखो ये ब्लू लाइन, ये रेड लाइन, तो ये आर, तो ये भी आर। अरे कौन सा कोण गलत है? एकांतर नहीं, शीर्ष अभिमुख कोण। तो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। आगे की रामायण आप गाएंगे, मेरा ये काम खत्म हुआ। ठीक है, आगे की रामायण आप गाएंगे, मेरा ये काम खत्म हुआ। अब ये तो बात हुई थी उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए। कोई बच्चों प्रॉब्लम होता बोलिए, क्लियर है? तो ये तो बात हुई उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए। उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह में मैंने आपको ठीक साहब कोई तकलीफ तो नहीं आ रही बच्चे लोगों? तो मैंने उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए भी रे डायग्राम बना दिया आपको। संबंध अब आप ये स्थापित करेंगे। अब अपन बात करेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह में। एक बार बिंब विरल में रखेंगे, एक बार बिंब सघन में रखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर डायग्राम बना लीजिए। अब उत्तल की जगह अपन अब बात करेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। बिंब किधर रखेंगे? विरल में। और आप पाएंगे यहां तो प्रतिबिंब आपको आभासी ही मिलेगा, प्रतिबिंब आपको आभासी ही मिलेगा। ठीक साहब? तो अब बात करते हैं अपन अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। दूसरा केस, और इसमें पहला केस जब बिंब कहां रखा हो? विरल में रखा हो। बिंब आपने कहां रख दिया भैया? विरल में रख दिया। ठीक है, यह आपकी गोलीय अपवर्तक सतह है जो कि इन दो माध्यम को पृथक कर रही है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो आपने देखा अब की बार आपकी गोलीय अपवर्तक सतह का उत्तल पार्श्व विरल की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अवतल पार्श्व सॉरी विरल की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। ये पार्श्व कौन सा है? अवतल। तो अवतल गोलीय अपवर्तक सतह हो गया। यह गोलीय अपवर्तक सतह इस गोले का भाग है, तो इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ध्रुव हो गया। और ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई। बिंब कहां रखा हुआ है? विरल माध्यम में। चूंकि बिंब विरल माध्यम में रखा हुआ है तो इसका वर्तनांक म्यू1 लूंगा और सघन का वर्तनांक म्यू2 लूंगा। चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। इस ओर से एक प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के अनुदिश गई, तो ये तो बिना मुड़े क्या हो जाएगी? सीधी की सीधी ही चली जाएगी। ये तो बिना मुड़े सीधी की सीधी ही चली जाएगी। एक और प्रकाश किरण लेते हैं, ओ से चलने वाली एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो कि गोलीय अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है। थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं। ए बिंदु पर आपतित होती है,
तो यह प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि ये विरल से किधर को जा रही है, सघन में। तो अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचने के लिए इस ए को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। तो ये अभिलंब हो गया। तो प्रकाश किरण क्या होगा, सीधी जाने की बजाय क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यह प्रकाश किरण क्या हो गई, सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो यह अपवर्तित किरण है, यह भी अपवर्तित किरण है, यह भी अपवर्तित किरण है। साफ दिख रहा है, आगे जाकर तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो दोनों प्रकाश किरणें आपको इस आई बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ये मेरे को प्रतिबिंब मिल गया। डायग्राम मेरा बन चुका है। बिंब की ध्रुव से दूरी u, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v, वक्रता किरण की ध्रुव से दूरी r। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, गामा, और ये क्या हो गया, बीटा। ठीक है, वापस वो स्नेल्स का नियम लगाएंगे। μ1i इक्वल टू μ2r आएगा। I और R निकालने, I निकालने के लिए त्रिभुज देखना पड़ेगा OAC। देखो OAC, OAC में अब की बार मेरे को गामा बहिष्ठ कोण दिख रहा है, अल्फा और I अंतर कोण दिख रहे हैं। तो गामा होगा अल्फा प्लस I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। खेल खत्म हो गया इसका। तो अब त्रिभुज देखते हैं IAC। IAC देखो, ये I है, ये A है, ये C है। हम सब जानते हैं IAC में क्या होगा, R, बीटा और गामा में से एक कोण बहिष्ठ कोण दिखेगा और दो उसके सामने के अंतर कोण दिखेंगे। वाजिब बात है ना भैया। तो देखो IAC में मेरे को गामा बहिष्ठ कोण तो दिख रहा है, अंतर कोण एक बीटा तो दिख रहा है, लेकिन IAC में मेरे को ये वाला कोण नहीं दिख रहा कि यार ये कोण क्या है। तो ये कोण क्या है, ये रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है। बोले तो ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। इनके मध्य का कोण कितना है, R। तो इनके मध्य का कोण R है, तो ये कोण भी R क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अरे ये और ये U है, तो ये R, तो ये भी R। ठीक, तो भैया लोगों गामा किसके बराबर हो गया, बीटा प्लस R। तो R किसके बराबर हो गया, गामा माइनस बीटा। अब इसको 10 गामा माइनस 10 बीटा लिख दो, सोल्व कर लो आगे। यहां से मैं इस पर एक लंब डाल देता हूं, ये n। तो 10 अल्फा आएगा, ONS है, 10 बीटा आएगा, INS है, 10 गामा आएगा, CNS है। सूत्र वही आएगा, क्या आएगा सूत्र, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो इसके बाद का आपका डेरिवेशन आप स्वयं सोल्व करेंगे, स्नेल्स नियम लगाएंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। थोड़ी तकलीफ यहां पर आती है जो मैंने आपको बता दी। एग्जाम में आपसे किसी भी स्थिति के लिए यह डेरिवेशन सोल्व कराया जा सकता है। ठीक है कि नहीं बात। चलिए अब अपन वापस अवतल गोलीय अपवर्तक सतह लेते हैं और बिंब को किधर रखते हैं, सघन माध्यम में। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर उतार लीजिए। ठीक है ना। तो बिंब अब की बार अपन कहां रख देते हैं जनाब, सघन माध्यम में रख देते हैं भैया लोगों। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपन। तो चलिए अवतल
गोलीय अपवर्तक सतह ये, इसका मतलब गोलीय अपवर्तक सतह का अवतल पार्श्व, गोलीय अपवर्तक सतह का अवतल पार्श्व विरल माध्यम की तरफ होगा। ठीक है, ये पोल ध्रुव हो गया, वाजिब बात है। और भैया लोगों, अब की बार मैंने बिंब किधर रख दिया, सघन माध्यम में रख दिया। सघन माध्यम में रखते ही मैं इसका अपवर्तनांक μ1 बोलूंगा और इसका μ2 बोलूंगा। तो गेम स्टार्ट करते, खेला होवे तो यहां से अपन शुरू करते। ये प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के अनुदेश आई, अपन सब जानते हैं, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो कि इस ए बिंदु पर आपतित हुई, माध्यम से नहीं होता तो ये बेचारी भी सीधी जाती, लेकिन चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब तो बनाए पहले, तो अभिलंब कण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ए को इस xp1y xpy के वक्रता केंद्र से जोड़ देंगे। तो मैंने क्या करा, इस ए को वक्रता केंद्र से जोड़ दिया, तो ये अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विरल में जा रही है तो अभिलंब ये वाला लेंगे, तो ये सीधी जाने के बजाय अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी नहीं जाएगी, दूर हटेगी तो इधर चली गई। ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण दूर दूर तक आगे जाकर नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाए तो यहां से आती हुई अपीयर होगी। तो ये मेरा प्रतिबिंब बन गया, डायग्राम बन चुका है। बस नोटेशन राइट करने हैं, बिंब की ध्रुव से दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता केंद्र की दूरी r। दूरियों का तो खेल खत्म हुआ। कौन देख लेते हैं, आपतित किरण अभिलंब, ये आपतित किरण है, कौन से माध्यम में, सघन, तो अभिलंब भी सघन माध्यम का देखना पड़ेगा। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण अपवर्तन कोण। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, स्नेल्स नियम लगाएंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r हो जाएगा। i और r फाइंड आउट करने हैं, i के लिए देखना पड़ेगा ओ ए सी, तो ओ ए सी, तो ओ ए सी मैंने देखा तो पता लगा, अरे गामा आई बहिष कोण हो गया और सामने के अंदर कोण गामा और अल्फा हो गए। तो i इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, जिसको आप आगे जाकर tan अल्फा tan गामा लिख देंगे। r देखना है तो त्रिभुज देखना पड़ेगा IAC, तो IAC ढूंढो, i कहां रहा, ये रहा IAC। देखो इसमें बहिष कोण कौन सा है, ये रेडियो जा रही है तो r बहिष कोण है और गामा प्लस बीटा, तो r इक्वल टू गामा प्लस बीटा tan गामा आ जाएंगे। tan अल्फा कहां से निकालेंगे, tan अल्फा कहां से निकालेंगे, अरे लंब तो डालो यहां से, तो ये n आ गया, o n a से tan अल्फा आ जाएगा, i n a से tan बीटा आ जाएगा, c n a से tan गामा आ जाएगा। सूत्र यही आएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ध्यान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी भी लगाएंगे। तो आज के बाद यो समझ लीजिए, जब भी गोलीय अपवर्तक सतह आएगी सूत्र यही लगेगा, लेकिन जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन डील कर रहे होंगे तो u v और r क्या आएंगे, विद साइन आएंगे। यह सूत्र मेरे काम आएगा जब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो वहां पर मेरे को ये सूत्र काम आएगा। लेंस निर्मात्र सूत्र में मेरे ये सूत्र काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो जनाब चलिए आज के लिए बहुत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए।